के लिए 77 लाख आपके हेड है फोन पे, 77 लाख का एस्टिमेटेड कॉस्ट आपके पास गया हुआ है, जो कि क्या कहते हैं शॉर्ट टर्म मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। इसको आप जल्द से जल्द स्वीकृत करा दो। हमें ये आपके पदाधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं, ये लोग बता रहे कि आपके पास ये फाइल पेंडिंग है, और यहाँ वर्षा के कारण शहर में इतनी बुरी स्थिति, जर्जर स्थिति हो गई है कि रोज एक्सीडेंट होता है। जहां एक तरफ देश में विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, वहीं जमीन पर सड़कों की बदहाली जनता के लिए मुसीबत बनी हुई है। लेकिन जमुई में एक विधायक ने सड़क के गड्ढों पर एक ऐसा एक्शन लिया है जिसने अधिकारियों के एसी कमरों में बैठे आराम को भंग कर दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जमुई विधायक श्रेयसी सिंह की, जो खुद सड़क पर उतरी और नेशनल हाईवे पर गड्ढे देखकर अधिकारियों को फोन पर ही फटकार लगा दी। नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। जमुई में नेशनल हाईवे 333, जहां की हालत देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। बारिश में तो इन गड्ढों से बचना और भी मुश्किल हो गया है। इसी बदहाल सड़क का मुआयना करने आज जमुई की लोकप्रिय विधायक श्रेयसी सिंह पहुंची। आप देख सकते हैं किस तरह थाना चौक से लेकर बोधवन तालाब तक सड़क की हालत बेहद खराब है। जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे जिसे रोजाना हादसे हो रहे हैं। विधायक श्रेयसी सिंह ने अपनी आंखों से सड़क की इस दुर्दशा को देखा। थाना चौक पर बने विशाल गड्ढे ने उन्हें इस कदर नाराज किया कि उन्होंने वहीं मौके से सीधे नेशनल हाईवे के रीजनल ऑफिसर को फोन लगा दिया। NH 333 पर गड्ढों से नाराज विधायक ने मौके से ही फोन लगाकर रीजनल अधिकारियों को फटकार लगाई। मरम्मत में हो रही देरी पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई है। विधायक ने बताया कि इस NH 333 के शॉर्ट टर्म मेंटेनेंस के लिए 77 लाख रुपए का एस्टिमेटेड कॉस्ट रीजनल ऑफिस भेजा गया है, लेकिन फाइल अब तक धूल फाक रही है। उन्होंने अधिकारियों से दो टूक कहा कि एसी कमरों में बैठकर नहीं बल्कि धरातल पर आकर वास्तविक लागत का आकलन करें। यह सिर्फ कागजी खाना पूर्ति नहीं, लोगों की जान का सवाल है। स्थानीय लोगों ने विधायक को अपनी आपबीती सुनाई। उनका कहना है कि इन गड्ढों के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। हाल ही में एक व्यक्ति टेम्पो से गिरकर बुरी तरह घायल हो गया था। यह सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि इन सड़कों पर रोज होने वाले हादसों की बानगी है। मौके पर मौजूद NH डिवीजन बिहार शरीफ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रंजीत कुमार ने अपनी सफाई में कहा कि बरसात के कारण यहाँ पानी जमा हो रहा है, पानी निकलने की जगह नहीं है, इसलिए रोड डैमेज हो रहा है। उन्होंने बताया कि सड़क की मरम्मत के लिए एस्टीमेट भेजा हुआ है, जो रीजनल ऑफिस में पेंडिंग है। अप्रूवल मिलते ही रोड का काम शुरू कर दिया जाएगा। इंजीनियर ने यह भी माना कि मामला गंभीर है और वे इसके निदान के लिए लगे हुए हैं, लेकिन सवाल है कि आखिर कब तक। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले ही जमुई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर इस सड़क की मरम्मत का काम किया गया था, लेकिन चंद महीनों में ही सड़क की हालत इतनी खराब हो गई कि अब यहाँ पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है। यह सीधे सीधे रख रखाव की गुणवत्ता पर सवाल खड़े करता है। विधायक श्रेयसी सिंह ने साफ कर दिया है कि मेंटेनेंस की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं होगा। उन्हें रीजनल ऑफिस से आश्वासन मिला है कि स्वीकृति मिलने के बाद जल्द कार्य शुरू होगा। अब देखना यह होगा कि यह आश्वासन कब हकीकत में बदलता है और कब जमुई की जनता को इस बदहाल सड़क से मुक्ति मिलती है। बने रहिए ब्रेकिंग न्यूज के साथ, क्योंकि हम उठाएंगे आपकी आवाज। धन्यवाद। बोल रहे हैं, हम श्रेयसी सिंह बोल रहे हैं, जमुई विधायक। यहाँ पर हम लोग NH 333 पर खड़े हुए हैं, पुलिस चौक पड़ता है, और यहाँ पर के लिए 77 लाख आपके हेड है फोन पे, 77 लाख का एस्टिमेटेड कॉस्ट आपके पास गया हुआ है, जो कि क्या कहते हैं शॉर्ट टर्म मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। इसको आप जल्द से जल्द स्वीकृत करा दो। हमें ये आपके पदाधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं, ये लोग बता रहे कि आपके पास ये फाइल पेंडिंग है, और यहाँ वर्षा के कारण शहर में इतनी बुरी स्थिति, जर्जर स्थिति हो गई है कि रोज एक्सीडेंट होता है। अभी हम यहाँ जहाँ हम लोग ऑन साइट विजिट के लिए आए हैं, यहाँ पर ग्रामीणों द्वारा बताया जा रहा है कि अभी कल भी एक व्यक्ति का टेम्पो गिरने की वजह से हाथ टूटा है। तो ये 77,28,000 का एस्टिमेटेड कॉस्ट है शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट को। इसको जल्द से जल्द आप प्लीज उसको स्वीकृत कराइए, ताकि यहाँ पर हम लोगों को जो समस्या आ रही है। धन्यवाद। और आपने
हम लोग यहाँ पर जिस तरह से एनएच की मरम्मती होनी चाहिए वो मन लायक मरम्मती नहीं हुई है, इसीलिए पदाधिकारियों को यहाँ पर बुलाया गया है और ऑन साइट विजिट उनको करने के लिए बोला गया है कि एसी के कमरे में बैठ के एस्टिमेटेड कॉस्ट ना बनाएं, धरातल पे उतर के जो मेंटेनेंस का वास्तविकता का जो कॉस्ट है उसको बनाने के लिए यहाँ इन लोगों को बुलाया गया है। रीजनल ऑफिसर साहब से भी मेरी बात हुई है, आश्वासन मिला है कि जल्द से जल्द ये जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है 77,28,000 का, इसको धरातल पे उतारा जाएगा और जिस तरह से ये टूटी हुई सड़क है उसको जल्दी रिपेयर की जाएगी। तो कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? आखिर 2 महीने पहले जब पीएम आए थे तो उस समय मेंटेनेंस का काम हुआ था, फिर ऐसा क्यों हो गया? ये बरसात के कारण चूंकि यहाँ पानी लग रहा है, पानी निकलने का जगह नहीं है, इसलिए वो रोड डैमेज हो रहा है। तो हम लोग एक एस्टीमेट भेजे हुए हैं, आरओ ऑफिस में है, एसटीएमसी से बनाने के लिए, तो अप्रूवल हो जाती है तो हम लोग इसको रिपेयर करा देंगे। टूट जाएगा तब भी आप लोग याद करेंगे? उससे पहले नहीं, उससे पहले ही किया हुआ एस्टीमेट, क्योंकि बरसात अभी है, बरसात के कारण जो है पानी लग रही है, इसके कारण। कितना गंभीर स्थिति है आप बताइए? वो मैं देख रहा हूँ, उसका हम लोग तुरंत गंभीर है कि नहीं? हाँ, गंभीर है, लेकिन मैं उसका निदान करवाता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? रंजीत कुमार, क्या पोस्ट पे है? एक्सिक्यूटिव मेयर, कौन सा ये है? प्रमंडल कौन सा है? एनएच डिवीजन बिहार शरीफ 2।